ऑल राइट। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कितने लोग थे जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था? एक बार हैंड रेस कर देना। कितने लोग थे जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था? ठीक है, कैसा था इंटरव्यू? भाई अनम्यूट करके बोलना, बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जिसको बोलने का मन है बोल सकता है। हाउ वाज द इंटरव्यू? कितने लोग थे जो इंटरव्यू प्रिपेयर करके आए थे? ठीक है, तो प्रिपरेशन काम कितनी आई? स्पीक आउट। कोई तो बोलो भाई अनम्यूट करके। Zero. जीरो भैया। क्यों? Sir, the questions were not like very subjective, they were on the spot. And like we had to think and give the answers. So it was not like any specific subject related questions. So it was all on the spot thinking. ठीक है, और कोई? और कोई और कोई? So the questions were very unexpected. Like we भाई prepare for ऐसा history and ऐसा क्या anything, पूछ and you लिया भाई asked, मैंने? sir, you asked me about gangster, यार, famous gangster of Siwan. अच्छा ठीक है, और कोई? So questions were very general and we can't prepare for them. That's क्यों भाई, ऐसा क्या पूछा था मैंने? so for me, you asked me why should you ask me, why should you choose me and not my team? हाँ, तो इसमें जनरल क्या हुआ? ये तो मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ ना। यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, राइट? यू शुड For नो me, it कि was not हाउ टू related to any प्रेजेंट योर सेल्फ। particular subject. The subject से related नहीं था कुछ भी. ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? काटो। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट थिंग, LOI। कौन कौन यहाँ पे है? सबको यहाँ हैंड नीचे कर लो। कौन कौन यहाँ पर अब है जिन लोगों ने LOI सबमिट नहीं की थी? मतलब मीटिंग के पार्ट है पर LOI सबमिट नहीं की थी। सर मी दर्शन। हाँ, क्या क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं सबमिट की थी LOI? सर आई कुडंट रीड योर मैसेज क्यों भाई? बिफोर 5 AM। ऐसा क्यों? कहाँ बिजी थे? सर आई किसके वाज मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा था 5 बजे तक? सर 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 आई वाज बिजी। सर आई वाज वही पूछ रहा हूँ ना, कहाँ बिजी थे? सर आई वाज विजिटिंग अ कोर्ट टू सीक अ इंटर्नशिप। ओ, कहाँ, कौन से कोर्ट? सर साकेत कोर्ट। अच्छा, किसके अंडर? सर सर जस्ट अ सेकंड आई विल हैव टू सी। ये तुमको पता नहीं है तुम किसके अंदर इंटर्नशिप कर रहे हो? सर सर आई ऐसे वाज इंटर्नशिप तो मत ही करो यार। नाम ही सर नहीं पता किसके अंदर हो रही है। sir I haven't started yet. Sir, it will be starting. I'll be starting it from 15th.
अच्छा, Yes, sir. ठीक है। हाँ, नीरज, व्हाट अबाउट यू? व्हाई डिड यू नॉट सबमिट द एलओआई? Sir, I did submit the LOI. यू सबमिटेड द एलओआई? Yes, sir. अरे यार, तो क्वेश्चन तो अच्छे से सुनो। मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने एलओआई नहीं सबमिट की थी पर इस मीटिंग के पार्ट हैं। Oh, my bad. सर मैं नहीं था, हाँ उदित यादव। हाँ, कौन? हाँ, बताओ क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं सबमिट की थी एलओआई? सर मैं कल ट्रैवल कर रहा था देहरादून से गाजियाबाद। देहरादून से गाजियाबाद ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है भाई? सर वो निकल गए थे सुबह, फिर सुबह तो मैसेज चेक कर लिया था, लेकिन फिर वो मैंने रास्ते में। सुबह मैसेज भेजा ही नहीं था, मैंने तो मैसेज दोपहर में भेजा था 12:30 बजे। हाँ सर, मतलब तब आजकल तो 12:30 बजे ही सुबह हो रही है, तो सर। नहीं, सुबह कैसे? साढ़े, सूरज भले अलग टाइम पे दिख रहा होगा, सुबह तो उतने बजे ही होगी इतने बजे रोज होती है। जी सर। तो सर जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो फिर देख नहीं, मतलब देख लिया था मैसेज, उसके बाद फिर बना नहीं पाया, फिर 5। ओ, तो तुम मतलब मैसेज देख के इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, नहीं सर, कोई नहीं। बात नहीं। हाँ, और कौन? Sir, और कौन है? sir, हाँ, क्या? मैं मतलब अगर नाम थोड़ा बता दो तो। Apurva. हाँ, बताओ क्या हो गया? Sir, actually, I was not feeling well yesterday, and I fell asleep after taking the pills, and in between that, हैं, क्या हो गया, क्या तबीयत कैसे खराब है? sir, I was suffering from a very bad body ache. ओ, Yeah, क्यों भाई, इस fever. एज में बॉडी एक? So, because of fever. हम्म, ठीक है। और कौन? हाँ, आयुष। आयुष मतलब कैमरा नीचे करने को नहीं बोला था मैंने, मतलब मैंने पूछ रहा था कि तुमने भी नहीं सबमिट किया था क्या, क्या रीजन क्या है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर अभी ट्रायल एडवोकेसी में पार्ट नहीं लेना था। अभी मतलब ओ, एक लीमा लीमा वाले कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है, तो अभी मैंने कंफर्म किया था, तो उन्होंने बोला था कि आप दो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं तो अभी अलॉट भी नहीं करता। यस सर। तो इसीलिए मैंने खुद इसे मैं नोटिस कौन सा निकाल तुम दिया लोग को था। अभी अलॉट कर रहा हूँ? और दूसरा सर, मैसेज तो आपका फिर पढ़ा कि मतलब तो आपकी फिर इस एक्सपेक्टेड सेशन में एलओआई क्यों नहीं हो? था। अगर टैलेंट क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करना तो इस सेशन में फिर क्यों हो? क्योंकि सर मूड कोर्ट सोसाइटी का पार्ट बनना है, अभी सीखना है, और उसके बाद सीखने के बाद पार्टिसिपेट करना है। हम्म, तो ठीक है। उर्वशी, व्हाट अबाउट यू? Actually, I was not very sure of the format and all, and I thought of asking it to some senior. तब तक आपका मैसेज आ गया कि I will not accept any mail. ठीक है। यू आर इन अ कार, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर? Yes, मैं घर जा रही थी actually. ठीक है। हाँ, और कौन? वैदेही। Yeah, hello. जस्ट Yeah, so sir, I was actually busy with some office, so I was यू आर there बिजी in विद? I was there at my office and I was busy with some work. So मैं फर्स्ट ईयर में ऑफिस? yes, sir. कौन सा ऑफिस है भाई? Sir, actually, I'm working as an education consultant. ओह, ओके, ठीक है। Yeah. ठीक है, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. So I was suffering from fever yesterday, so I was sleeping the day. क्या हो गया भाई, सबको फीवर कैसे आ रहा है? So I went हम्म, because of weather. वेदर पे तो ख्याल आपको खुद रखना है ना। यू शुड बी Yes, अपॉइंट sir. समवन की उसे ला करके चादर कंबल दे, ठंडी कपड़े दे। No, sir. ठीक है। संस्कृति, व्हाट अबाउट यू? So I was traveling and I wanted to know about the entire format of trial advocacy from my seniors, and I could not, I did not have time to ask them about it, and so I couldn't submit the LOI. ओह, तो मतलब समवन, आपका टाइम था क्यों नहीं, मतलब
कहाँ पे यू वर सो बिजी? So train में there wasn't much network, so network के काफी ज्यादा issues थे, and that's why while traveling. ठीक है। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज ट्रायल एडवोकेसी? क्योंकि आपके मेल्स तो बहुत ही बेकार थे, टू बी वेरी फ्रैंक, मेल्स वर जस्ट पैथेटिक। इट फेल्ट कि आप सबने गूगल सर्च किया, जो भी पहला या दूसरा आर्टिकल आया वहां से कॉपी किया, क्योंकि सबके ऑलमोस्ट सेम बातें लिखी हुई हैं, सबने सेम लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अगर फिजिकल सेशन होता तो आई कुड हैव शोन अ फ्यू मेल्स जिसमें तो कॉपी पेस्ट करके इमेज तक कॉपी पेस्ट कर दिए वेबसाइट से। मेल में मेरे को इमेज भी भेज रखी है कि आप पढ़ लेना, ये वेबसाइट है। देर वर ऑल्सो सम की जिसमें, हाँ देर वर ऑल्सो वन और टू मेल्स जिसमें इट वॉज कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, कर लो पार्टिसिपेट, मतलब डराओ मत धमकाओ मत यार मेरे को। हाँ, एनीवन, व्हाट इज ट्रायल एडवोकेसी? Sir, I'm not very sure of it, but I think we get a case here, like an issue, and then we have to uh, go on presenting on it. पर ये तो मूड कोर्ट में भी होता है, यू गेट अ केस एंड यू गो अहेड। ट्रायल एडवोकेसी और मूड कोर्ट डिफरेंट कैसे है? Sir, we can examine witnesses. We can talk like we can kind of talk about the cases. There in moot court, we just have to stick to the statements of facts that are given. But here we have to do research in trial advocacy, and it is like a courtroom experience entirely. एनीवन एल्स? Yes, so there are witnesses that we have to present. There's opening statement, and then there are the witnesses that we have to present in front of the jurors. And also we can cross-examine the witnesses. We can ask questions which should be non-leading. And then we also have to present a closing statement stating that what exactly do we want from the jury and from the judgment. क्योंकि अभी तुमने बोला तुमको टाइम नहीं मिला था किसी से पूछने का क्या होता है। So right before this meeting, I read the Lloyd Law College's website on trial advocacy. So this is what I gathered from there. ठीक है, who, anyone else? So the main difference between trial advocacy and this is that trial advocacy deals with only the criminal cases, that is the trial cases, and in moot court we have basic civil constitution, all those cases. And then there is a whole different procedure for a trial case to run, in which we include the evidence as well. Okay, anyone else? किसी Sir, और in को कुछ trial, ऐड करना हो? sir, in trial advocacy, we have to focus more on question of facts, loopholes in evidence, and art of cross examination. अच्छा, ये कहाँ से तुमको मिलता है, कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है? सर मैंने YouTube पर देखी थी एक वीडियो, उसके अंदर था प्रॉपर, मैंने समझा था कि क्या है ट्रायल एडवोकेसी। ओके, सर एनीवन एल्स? और कोई, किसी को कुछ ऐड करना हो? Sir, it's more a strategy-based theme, which attorneys mostly use to put out their cases in the courtrooms, and they have different upcoming fronts on it. They have examination, like witness examinations. They have also courtroom tactics, like how do they present themselves, and legal argumentation. So all these things are inclusive in it. ठीक है, और कोई? और किसी को कुछ ऐड करना हो? ओके, ऑलराइट, सर वन मोर, जस्ट अ मिनट। हाँ बताओ। सर वी हैव टू लीड ट्रायल लाइक अ स्टोरी टेलिंग बिफोर द जज। अच्छा, फिल्म चल रही है क्या? स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन थोड़ी है बेटा। तो सर थोड़ा फैक्ट्स को थोड़ा एक्सप्लोर एक्सटेंड करके थोड़ा बताना होता है ट्रायल, मतलब उसमें। ऑलराइट, ठीक है, एक सेकंड।
ऑल राइट, ठीक है। तो ट्रायल एडवोकेसी इज ऑल अबाउट द सेशन कोर्ट ट्रायल्स, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कि सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या कैसे होती हैं, क्या होती हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, there the focus is mostly regard to the proceedings before the Supreme Court or sometimes before the High Court, ठीक है। However, trial advocacies में the proceedings are strictly based out of the sessions court, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे सबसे पहला डिफरेंस तो हो जाता है कि कोर्ट रूम, कि वेयर आर द प्रोसीडिंग्स टेकिंग प्लेस, ठीक है। मूट कोर्ट्स में, नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में दे आर बेस्ड आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मोस्टली, और समटाइम्स बेस्ड आउट ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। However, यहाँ पे it is only and only the session. Is that clear? अरे यार मैसेज करना बंद करो यार प्लीज। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. यस सर, यस सर। Yes, sir. अरे नहीं यार, तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ भाई, कोई तुम लोग के उधर तो कोई व्हाट्सएप पे तुम लोग मैसेज किए जा रहे हो, पता नहीं कौन कौन। भाई नहीं आ रहे हो मीटिंग में, कोई बात नहीं ना, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि whenever we talk about session trials, proceedings relating to the trial court or sessions court, ठीक है, they could not examine the question of law, they can only examine the question of fact, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। Sessions court can only examine the questions of facts and not the questions of law. Questions of law can only be examined either by the Supreme Court or the High Court, ठीक है। So in trial advocacy, you only argue on the question of fact and you do not argue on the question of law. Law is considered to be settled. You cannot go and argue कि ये particular law unconstitutional है या फिर ये particular law गलत है, right? Clear है? Yes, कोई sir. डाउट अभी तक किसी को बेसिक्स में? No, sir. नो सर, ओके, ऑल राइट, ठीक है। अब जब हम आगे देखते हैं, ठीक है, ट्रायल एडवोकेसीज में क्या रहता है, यू डोंट अनलाइक द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन यू ओनली हैव अ मूट प्रॉब्लम और 2 or 3 पेज और 4 पेजेस मूट प्रॉब्लम, दैट्स इट, दैट्स इट, जिसमें देयर विल बी अ सेट ऑफ फैक्ट्स दैट वुड बी written, right? In trial advocacies, you cannot dispute the facts that have been written there. Sorry, in moot court competitions, you cannot dispute the facts that have been mentioned there. You have to assume that all those facts are correct, right? That does not happen in the trial advocacy competitions, ठीक है। ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स में there is a page of 2 to 3 pages of undisputed facts which is followed with evidences, right? Now it is up to you how you interpret those evidences, how you dispute those evidences. You can dispute those evidences. You can go and argue that these evidences are completely wrong or these evidences are completely fake. That is the liberty that you have, ठीक है। Further, you can build your own story on the basis of evidences that are present there. All right, ठीक है। Yes, sir. Now, because Yes, sir. trial advocacies relate Yes, to the sir. question of facts, ठीक है, so you need to build the facts. You need to build a proper timeline, the storyline of how the incidents would have taken place, ठीक है। Most of the trial advocacy competitions don't give you a page or 2 pages of storyline. They just hand you over the evidences. Now, on the basis of reading of those evidences, on the basis of what is mentioned in the FIR, the charge sheet, the statement of the witness, and other things, you need to make out a story. ठीक है? But you should always remember that every line, every single line of that story should be backed
by some evidence that has been provided by the organizer. ठीक है? Either that particular line could have been mentioned in the statement of some witness or in the FIR on the charge sheet, or it comes out from the Caesar report, anything. ठीक है? Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Now it is compulsory for the prosecution. Now there are two sides, the prosecution and the defense. ठीक है? Right. Okay. Let's go with an example. It will be better to go with an example. Can someone suggest me a place? Any place, any random location. Greater कुछ Noida. भी random location. Sir, Pari Chowk. न्यू दिल्ली। ठीक है, चलो परी चौक। नहीं, स्पेसिफिक लोकेशन रहता है यार, न्यू दिल्ली बहुत बड़ा हो जाएगा ना। चलो परी चौक। Okay. ठीक है, ठीक है। कैन समवन सजेस्ट मी सम क्राइम? Sir, murder. Murder. रॉबरी। चलो मर्डर और रॉबरी Dacoity. दोनों ले लेते हैं। लेट्स गो फॉर मर्डर एंड रॉबरी बोथ। ठीक है, तो हमारा लोकेशन है परी चौक, ऑफेंस क्या हुआ है? मर्डर एंड रॉबरी। ठीक है, हाँ। आई नीड 3 नेम्स, 3 नहीं 4 नाम दे दो। चलो सुशांत, और जसवंत और राहुल। धर्मिंदर। अरे नहीं यार, तुम लोग अपने में से कोई नाम दो ना, कोई 4 लोग। हर्षित। हाँ बताओ कौन? हर्षित, हाँ, अभिनव। कैमरे में देखो। Samuel. Ranjit Singh. अभिनव। मेरे स्क्रीन में कौन कौन ऊपर दिख रहा है? हाँ, मेरे स्क्रीन में हाँ, दिख स्मिता, कृति, तनिष्क, अक्षिता, ये 4 लोग ऊपर दिख रहे हैं। चलो ओके। हमारी स्टोरी के लिए ये 4 लोग, ये 4 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, ठीक। अक्यूज किसको बनाना है इन चारों में से? स्मिता, कृति, अक्षिता। चलो पहले स्मिता का नाम है, स्मिता अक्यूज। ठीक है, मर्डर किसका करना है? हु इज डेड? चारों, अक्षिता। अब जो 3 बचे उसमें से तनिष्क, चलो तनिष्क इज डेड। ठीक है, ओके। ठीक। अब कोई एक और नाम, चलो वैशाली अगली दिख रही है स्क्रीन पे, वैशाली इज द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अक्षिता इज द इंफॉर्मेंट। ठीक है, वन फाइन मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे अक्षिता वॉज टेकिंग अ वॉक, शी वॉज गोइंग अराउंड परी चौक पे। उसको देखा कि तनिष्क की बॉडी पड़ी हुई है। शी व्हाट विल शी डू? उसको डेड बॉडी दिखी है, वो क्या करेगी? Inform the Anyone? police about. Inform the police. अरे कैसे इन्फॉर्म? क्या चिल्ला थोड़ी देगी कि Inform the पुलिस वाला police. जो भी है? अरे कैसे इन्फॉर्म? Call. Help from Helpline पे call करेगी. She'll call on the helpline. 112. Yeah, she will dial 100, right? 100। 100 पे कॉल करेगी। ठीक है, ठीक, नोट करते हुए चलो। ठीक है, तो पहला पीस ऑफ एविडेंस प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट में क्या क्या जाएगा? ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 100 कॉल ऑन 100। जो अक्षिता ने कॉल किया है 100 पे, और जो बात हुई है विद दी 100 पे जो भी पुलिस वाला था उधर में, उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं उसको। ठीक है, एक कागज होता है जिसमें लिखा रहता है, नाम लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, और क्या उसने बोला, क्या दूसरे साइड ने बोला। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसके बाद Yes, क्या sir. होगा? फिर इसके बाद proceed. क्या होगा? Then the police will proceed doing. अरे पर पहले तो पुलिस स्पॉट पे आएगी ना। Police will proceed to the spot, crime spot. हाँ, कैसे आएगी स्पॉट पे? गाड़ी से. अरे गाड़ी को बोलते क्या है, पुलिस की गाड़ी को? Police van. पीसीआर। पुलिस वैन नहीं बोलते, हाँ पीसीआर बोलते हैं। PCR. हाँ, ठीक है, पीसीआर वैन से पुलिस आएगी। ठीक है, हमने मान लिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज वैशाली, तो वैशाली हैज कम टू द स्पॉट। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब जब भी कोई भी पुलिस वाला, याद रखना, कोई भी पुलिस वाला अपने पुलिस स्टेशन से निकलता है या कहीं भी जाता है, ठीक है, वो एक जनरल डायरी एंट्री रखता है। ठीक है, तो हर पुलिस वाले के पास में एक डायरी होती है, वो उसमें सब कुछ फीड करता है, लिखता है कि मैं इतने तारीख को इतने बजे इस गाड़ी नंबर से, ये पीसीआर वैन नंबर 100 से इस जगह के लिए निकला। ठीक है, तो नेक्स्ट पीस ऑफ एविडेंस क्या हो गया? जनरल डायरी। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, नाउ शी विल रीच द स्पॉट। अब क्या करेगी वो? रीच करके वैशाली है रीच द स्पॉट, अब क्या होगा? सर सबसे पहले वो क्राइम एरिया को सीज करेगी कि वहां पे अब कोई मतलब या तो कोई एविडेंस ना इरेज कर सके या फिर इंटरप्ट कर सके प्रोसीडिंग में। So then I'll अरे call the forensics सर to एम्बुलेंस को determine. बुलाएंगे। गलत All the गलत गलत। She will Maybe she'll she will ask, talk to she'll Akshita. ask for She will talk to Akshita. Akshita. Akshita, she will She'll talk to Why ask she for will Akshita. talk to Akshita. Akshita? So first बॉडी she will की check Tell the आइडेंटिटी documents. dead body or a नियर बाय Crime लोकेशन पे scene को पूछे कि सीज कर दिया किसी ने तो जाएगा देखा है क्या, नियर बाय लोकेशन पे This is जाके। the crime scene and बॉडी they की ask for आइडेंटिटी Akshita. Everyone is wrong. because she was the first evidence, na. So I'll talk to Everyone is her. wrong. भाई तुम लोग आगे बढ़ गए हो भाई, अभी एक स्टेप और पीछे है। परी चौक तो बहुत बड़ा है ना, बट परी चौक तो बड़ा एरिया है, ठीक है, एक पिन पॉइंटेड इलाका तो है नहीं, ठीक है। समवन विल हैव टू लीड हर टू द एग्जैक्ट स्पॉट ना जहाँ पे बॉडी है, ठीक है। कोई तो उस रास्ता दिखाएगा ना कि चलिए ये पिलर नंबर, परी चौक का ये पिलर नंबर या फिर इस दुकान के पास में बॉडी गिरी हुई है। समवन विल हैव टू लीड हर, सर बट वो ठीक तो है। कॉल से ही पता लग जाएगा ना, लाइक अरे वो पर कॉल पे तो बस ये बोला गया होगा ना भाई परी चौक पे आओ, ठीक है। ऑन दी स्पॉट आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो ना, लंबा जो सर वो लंबी तो चौड़ी रोड है, ठीक है, उस वो रोड में कहीं पे बॉडी गिरी हुई है बीच में। अंडरस्टूड? Yes, ठीक sir. है। नेक्स्ट चीज जो प्रिपेयर होती है उसको कहते हैं स्पॉट पंचनामा। स्पॉट पंचनामा, Okay, sir. ठीक है। नेक्स्ट चीज जो प्रिपेयर होगी उसको हम लोग कहते हैं स्पॉट पंचनामा, जहां पर पुलिस वाला ये रिकॉर्ड करेगा कि ये इस पर्सन का जब कॉल आया था हम यहाँ पे गए, यहाँ पे 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पिलर नंबर 50 मीटर साउथ ऑफ द मेट्रो स्टेशन, परी चौक मेट्रो स्टेशन, रोड के इधर नॉर्थ में या साउथ में बॉडी इधर से ऐसे रखी हुई। अंडरस्टूड? तो एक डिटेल में बताया जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाई करते हुए, मार्किंग सम लैंडमार्क, ठीक है। नाउ दैट लैंडमार्क कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी परी चौक मेट्रो स्टेशन, इट कैन बी अंसल मॉल, इट कैन बी एनीथिंग। You will have to but exactly mention कि 50 meters north from this या 50 meters south from this क्या है, ठीक है। And then on the spot Panchanama, she will have to take signatures of 2 people, ठीक है। Yes, sir. 2 लोगों के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, 2 independent people, people who have nothing to do with the case and who are not police officers, ठीक है। तो Yes, sir. रैंडमली कोई भी इंसान जो वहां पे खड़ा है उससे she will take signatures, ठीक है। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Sir, पहला I तरीका ये हुआ कि शी विल हरसेल्फ राइट द स्पॉट पंचनामा एंड टेक सिग्नेचर। दूसरा तरीका ये होता है कि रादर देन शी राइटिंग इट हरसेल्फ, वो उन दोनों लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। वो लोग जो जो बोलेंगे कि बॉडी इधर पड़ी हुई थी वो रिकॉर्ड करते अलग अलग कागजों पे दोनों के सिग्नेचर ले लेगी, सर ठीक है। इसमें अक्षिता का स्टेटमेंट लिया जाएगा? अक्षिता का अभी रुक जाओ, आएंगे अक्षिता पे, नहीं मतलब अभी रुक अक्षिता जाओ। के साइन ले सकते हैं कि नहीं स्पॉट पंचनामा में? नहीं मतलब ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, दैट हैज नथिंग टू डू, ठीक है। इट शुड बी एनी पंचास, शुड बी एनी पर्सन, एनी इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। पंचायत शुड बी एनी इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। Yes, सम sir. सिचुएशंस में पुलिस वाले भी पंचायत हो सकते हैं, ठीक है। इन सम सिचुएशन देयर आर केस लॉ टू दैट इफेक्ट, जो कहते हैं कि देयर आर सिचुएशन जिसमें पुलिस वाले भी पंचायत हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब Yes किन sir. सिचुएशन में हो सकते हैं वो आपका काम है पता करना, ठीक है। क्योंकि मुझे लोग सेलेक्ट करना है जो ट्रायल एडवोकेसी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आई विल सेंड यू अ मोड प्रॉब्लम, ट्रायल एडवोकेसी का प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल आस्क पीपल टू प्रेजेंट द केस, जो लोग भी बेस्ट प्रेजेंट करेंगे दे विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, ठीक है। बट वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सारे सेशंस अटेंड करेंगे, ठीक है। तो लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि काफी चीजें यहीं से मिलेंगी आपको।
नेक्स्ट ही मीट्स अक्षता। अक्षता कंप्लेनेंट थी ना? यस सर। हाँ, शी मीट्स अक्षता। ठीक है, नाउ अक्षता इसको सब कुछ बताएगी, राइट, कि कैसे क्या क्या ये कैसे चलते हुए आ रही थी। हाँ अक्षता, टेल मी अ स्टोरी। हाउ यू सॉ द डेड बॉडी, टेल मी। I was on walk in morning and at a turn of the exact अरे location आई वॉज ऑन वॉक इन मॉर्निंग, डेट टाइम भी बताना होता है, कितने and तारीख को कितने बजे। it was around 7 o'clock in the morning and date was 23rd of December. हाँ, 23rd December 7 o'clock in the morning. Yes, go Yes. ahead. And I was at around, I saw the dead body around 7:30 at a place, pillar number 30. It was a pillar opposite to a tea stall and that dead body was lying there. All right, तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, डू यू नो द पर्सन जिसकी डेड बॉडी है? No. ठीक, ही डज नॉट नो द पर्सन। ठीक है, क्लियर, ये स्टेटमेंट हो गया। तो वैशाली विल रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, शी विल टेक द सिग्नेचर ऑफ अक्षता। ठीक है, और अब क्या करेगी वैशाली, क्या करेगी अब? सीज द क्राइम एरिया। और अरे कंप्लेंट लिखवा ली, अब क्या करेगी? कंप्लेंट के साथ क्या करेगी? FIR। क्राइम एरिया तो सीज हो ही रहा है, वो अलग से हो रहा है। Sir, सर FIR. इन्फॉर्म द हेडक्वार्टर। FIR फाइल होगी। Yes, sir, FIR. कैन एनीवन टेल मी FIR किस सेक्शन में फाइल होती है? 154 और CRPC। 154 CRPC, राइट। FIR ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, क्या हो सकती है, दोनों में से? दोनों हो सकते दोनों हो सकती है। फिर दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है। हाउ डू यू से सो? बट सर ओरल सर के लिए कॉल के थ्रू ओरल होगी। ओरल के लिए बहुत क्रिटिकल केसेस में ओरल हो सकती है, बट नहीं, हाउ डू मोस्टली यू से सो? आई वांटेड टू बी बैक्ड बाय समथिंग। व्हाट इज द बेसिस? सर किसी और, बेसिस अगर किसी और का केस है और अगर कोई थर्ड पर्सन उसको बोल रहा है तब जाके ओरल रिटर्न लिया जाता अरे बेसिस बताओ यार, कहाँ लिखा है ऐसा? वकील हो, वकीलों की तरह बात करो। Sir, it is in section 154 of CRPC only that FIR can be oral or written. The person will communicate the statement and the police will write that statement, if I'm not wrong. ओह सॉरी, मैं ही लॉग आउट हो गया था। एक सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। लेट्स गो टू 154। हाँ, दिख रहा है सबको? दिख रही है, क्लियरली दिख रही है स्क्रीन? यस सर, यस। ठीक है, कोई पढ़ो 154। समवन रीड इट आउट। Information in cognizable cases. 1. Every information relating to the commission of a cognizable offense is, if Stop. given orally. Stop. What is the cognizable offense? Sir, there are two types of offenses. First is cognizable and second one is non-cognizable. Sir, in cognizable, जो जैसे डिफाइंड कहाँ है? हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखा कहाँ है?
याद रखिए ट्रायल एडवोकेसी में हर चीज कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए, इवन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में हर एक चीज कहीं ना कहीं लिखी सेक्शन होनी टू चाहिए। सी सीआरपीसी में सेक्शन 2C में जो जो ऑफेंसेस लिखी हुई है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर। हैं तो जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं 2C में, 2C में तो यार एक भी ऑफेंस नहीं दिया हुआ है। No, Section 2C just describes the cognizable offenses. Sir, Section It 2C doesn't just state the define the offenses. definition of cognizable offense. Okay, read out what is section 2C. Someone read it out. Cognizable offense, cognizable Cogn- offense means an offense for which and cognizable means and a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce, arrest without warrant. ठीक है, what do we mean by police officer may? Depends on the discretion of police officer that he may or may not. Sure. Anyone else? Until Depends on and unless degree of that some crime. ground is fulfilled, the police officer cannot, but in some cases he may. हमेशा याद रखिए, for interpretation of any law, ठीक है, any provision if you are interpreting, if it mentions the word may, ठीक है, the word may means there is a discretionary power, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है पुलिस ऑफिसर में, it means a discretionary power has been given to the police officer. It is solely on his discretion. ठीक है. If it states the police officer shall implies compulsion. Shall implies कि there is no there is no discretion that is given to that person. Rather, it is compulsory for him to do that particular act in that particular manner. Clear है? Sir, yes, sir. Clear है? Again. Again repeat. May implies a discretionary power has been given either to the government or to the person who has been mentioned there. Since here it mentions police officer may, it means a discretionary power has been given to the police officer. So it is up to his discretion. He may or may not act in that manner. It is purely his choice. ठीक है? But if it mentions the word shall means it is compulsory. He has to act in that particular manner. There is no option that has been given to him. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब इस पे आते हैं 2C पे. क्या लिखा हुआ है? In accordance with first schedule. ठीक है. At first we need to understand cognizable offenses में ये साफ साफ लिख दिया हुआ है that police officer can arrest without warrant, right? Clear है? Yes, Yes, sir. sir. Cognizable Yes, offenses sir. are those Yes, offenses sir. where the police officer may arrest without warrant. ठीक है? But which offenses are Yes, sir. cognizable? For this, we will have to go to the first schedule. लिखा हुआ है in accordance with the first schedule. So we will have to go to the first schedule, right? First schedule कहाँ मिलेगा हमें? At the back of the CRPC. So here is the first schedule. ठीक है? At the back of the CRPC, you will find the first schedule. ठीक है? The first schedule mentions the offenses. At first, it mentions the section. ये IPC के section है, ठीक है? 109, 110 and everything. ठीक है? Yes, sir. Then it is followed by the offense, how it is defined. Then followed with the punishment. Then cognizable or non-cognizable. Non. ठीक है? Then it is followed by bailable or non-bailable, and at last followed by what court triable. All right. Let's go to हमारे में क्या हुआ है? मर्डर हुआ है. Yes. So let's find section 302. Here it is. सबको दिख रहा है ना? Everyone can see.
Yes, sir. Yes, sir. So it mentions 302 murder, punishment, death or imprisonment for life and fine. What is this? Cognizable, right? Clear है? Yes, sir. Yes, Then sir. non-bailable, at last it है court of sessions. What does this mean? That it What will do you be mean? tried in the Huh? that It the will case be, of murder will be tried in the session. अच्छा, तो और किसी कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते? so first it will be tried in the session where in the court where it has where the offense has taken place. So that what it means, court of अच्छा, session. एक सेकंड रुक जाओ. जैसे यहाँ पे 304A, can everyone So see 304A? there are evidences which Yes, sir. might be there are यहाँ पे evidences. लिखा है magistrate of first class, right? Yes, sir. 304A, everyone can see written. It is Yes, written sir. magistrate of first class. So can the court of sessions not try the matter? If it is written magistrate of first class, is it not open for the court of session to try the matter? So कोई first the बताओ. case magistrate of the first class, then later on. See, ये जो लिस्ट है, it only mentions कि what is the court of exclusive jurisdiction, ठीक है? Which means the court of first instance, ठीक है? So this means कि any court which is below that court can also try the matter, but no, sorry, which is above that court in hierarchy can also try the matter, but any court which is below that court cannot try the matter. Is it clear? Yes, Clear sir. है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, फर्दर अब भाई कोर्ट ऑफ सेशन तो लिख दिया. कौन सा कोर्ट ऑफ सेशन? दिल्ली का कोर्ट ऑफ सेशन, सूरजपुर का कोर्ट ऑफ सेशन, कहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा मैटर? Just Sir, district, whether the case based on the the district jurisdiction. गौतम बुद्ध अरे गौतम बुद्ध नगर का कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं उसको. सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर, सूरजपुर. सूरजपुर district court में. क्यों? कहाँ Jurisdiction लिखा है देखो. अगेन? So because जिस भी district में होता है उसी के कहाँ लिखा है? ऐसे नहीं बोलो. एडवोकेट्स हो, लेमैन नहीं हो. यही चीज सीखनी है भाई. लेमैन नहीं हो, स्कूल में नहीं हो, डिबेट कंपटीशन नहीं चल रहा है. कहाँ पे लिखा है? अथॉरिटी. यू हैव टू स्पीक एवरीथिंग विद एन अथॉरिटी. टेल मी. सेक्शन 9. sir अरे यार, सामने खुला section हुआ 9 स्क्रीन पे देख लो. once 28. सामने स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या? 178. Yes, sir. 178. 177. भाई चीटिंग तो अच्छे Ordinary. से करो. 170. चीटिंग भी नहीं करना आता भाई. कैसे चलेगा काम भाई? चीटिंग तो करना सीखो. 177. ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल. एवरी ऑफेंस शाल का मतलब क्या था? क्या बताया था अभी? Commission compulsory. Compulsory. There is no discretion. Shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. It is clear? समझ में Yes, sir. आया? yes yes Yes, Yes. sir. Yes. अब आते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं 154 पे. हाँ, आगे पढ़ो. कौन पढ़ रहा था? Sir, I was reading. हाँ, पढ़ो. Every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or her or under his direction, and be read over to the informant. Stop. In every such Stop. क्या लिखा है? If given orally, yes, sir. right? Yes, इसका sir. मतलब कि it can also be given in Written. writing. Yes, ठीक है? sir.
अगर ओरली दिया है तब पुलिस वाले को क्या करना है, इट शुड रिड्यूस इट इनटू राइटिंग, ठीक है, Yes, sir. क्लियर, एंड ही शुड रीड इट आउट टू द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट कौन है इस केस में? Akshita. अक्षिता। ठीक है, हाँ, तो पुलिस 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 कौन था? Vaishali. वैशाली। हाँ, तो तो व्हाट विल वैशाली डू? Vaishali will have to Vaishali Will inform convert it into the She will written. reduce into And to writing. written. The oral हाँ, वो oral राइटिंग में or रिड्यूस And करके to उसको पढ़ Akshita. के सुनाएगी कि Akshita. यही चीज Yes, तुमने sir. बोला है कि नहीं बोला है, Yes, sir. factory of ठीक है। its Yes, sign. sir. फर्दर आगे क्या है, हमने बोला था अक्षिता इन्फॉर्मेंट थी ना, अक्षिता विल ऑल्सो साइन इट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो आगे पढ़ते हैं। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग, लिखा है ना वेदर गिवन इन राइटिंग, Yes, sir. so it can be also given in writing or reduced writing as well, shall be signed by the person giving it, ठीक है। Yes, sir. तो अगेन इट इज कंपलसरी कि उस पर्सन को सिग्नेचर तो करने ही पड़ेंगे, मतलब अक्षिता को यहाँ पे सिग्नेचर तो करने ही पड़ेंगे, Yes, sir. ठीक है। फर्दर आगे क्या लिखा है, एंड द सब्सटेंस thereof And shall the be substance entered, thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government. ठीक है। इस ये बुक को हम लोग क्या कहते हैं? डायरी। अरे नहीं यार, इस बुक को FIR कहते हैं, FIR। ठीक है, Yes. समझ में आया? Sir, what is the difference between FIR and general diary? जनरल डायरी भाई पुलिस की पर्सनल रिकॉर्ड होती है, इसमें पुलिस लिखता है मैं कब कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें उसको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की चीजों के लिए होता है। पुलिस वाला अगर चाय भी पी रहा है ना, तो वो जनरल डायरी में वही मेंशन करेगा कि अभी मैं बैठ के इतने बजे बैठ के मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है। FIR सिर्फ किसी ऑफेंस को डिस्क्लोज जब किया जा रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तब वो लिखा जाता है। सर तो जनरल डायरी सिर्फ ऑन ड्यूटी होगी ना, या ऑफ ड्यूटी भी हाँ, लिखता रहे? नहीं, जब ड्यूटी खत्म तो वो लिख के जाएगा ना, इतने बजे मैं ड्यूटी से चला गया, तो सर ठीक हर है। पुलिस वाले की घर पे अपनी घर पे बैठ के थोड़ी लिखेगा इतने बजे मैं बैठ करके डिनर कर रहा था बीवी के साथ में, इतने बजे बीवी से झगड़ा हुआ, इतने बजे बच्चे आकर के बच्चों को मैंने मारा, इतने बजे होमवर्क करा रहा था, ये थोड़ी लिखेगा बैठ के। सर हर एक पुलिस वाले की अपनी पर्सनल जर्नल डायरी रहेगी। हाँ, हर पुलिस वाले की अपनी पर्सनल होती है। सर जनरल डायरी का यूज क्या होता है एग्जैक्ट, मतलब क्यों ऐसा जनरल डायरी इसलिए होता है ताकि कई बार पुलिस वाले, पता ही है कैसे होते हैं इस देश में, ठीक है, तो ताकि मैच किया जा सके कई बार फ्रॉम द इवेंट दैट द पुलिस इज नरेटिंग टू द जनरल डायरी, कि वो सच में मैच हो रही है कि नहीं, सब कुछ सच में वैसा ही था कि नहीं, जस्ट टू मैच, ठीक है। इट इज जस्ट अनदर पीस ऑफ एविडेंस टू चेक, टू कीप पुलिस ऑफिसर्स इन चेक। Excuse me, sir. हाँ, So sorry to interrupt, but sir, my net was buffering, so sir, I couldn't hear, sir. Can you please repeat in short, sir? In short. यार अब कौन से पार्ट से बफर किया ये बताओ ना, मतलब सर मैं, वहां से, सर जब उसने FIR वगैरह सब कुछ लिख लिया था, और सर आपने ये क्लियर कर दिया था कि इट कैन बी रिटन और ओरल, और अक्षिता के साइन लेने पड़ेंगे उनको, पुलिस ऑफिसर को। हाँ, उसके बाद मैंने कुछ खास बताया नहीं है, पीपल वर जस्ट आस्किंग देयर डाउट्स। ओके सर। हम्म, ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। नेक्स्ट चीज, अब एक बात समझते हैं, हु विल रजिस्टर द FIR, हु हैज द अथॉरिटी टू रजिस्टर द FIR? एनीवन? सर SI या ASI? Police officer in charge. SHO. पुलिस ऑफिसर रैंक बताओ यार। SHO. SI SHO या SI. हेड कांस्टेबल SHO, सर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SHO? सुपरिटेंडेंट ऑफ हेडक्वार्टर स्टेशन ऑफ हाउस ऑफिसर। स्टेशन क्या हाउस सुपरिटेंडेंट ऑफ हेडक्वार्टर, क्या बोल रहे हो भाई? हाउस ऑफिसर। यही मजा आता है भाई फर्स्ट ईयर्स को बताने में, ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं, मजा आ जाता है। ऐसा ही। ऐसा ही नहीं लिख सकता, SHO, हेड कांस्टेबल स्टेशन हाउस ऑफिसर। Station house officer. Station house officer. स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, ठीक है। FIR रजिस्टर करने का काम SHO का होता है, ऑल राइट। हाउएवर, in case SHO is not present in the police station,
ठीक है, ही माइट बी ऑन लीव, ही माइट बी ऑन राउंड, ही माइट बी एनीवेयर एल्स। ठीक है, द नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कैन रजिस्टर द FIR। ठीक है, नाउ दैट नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर इन चार्ज कैन बी एनी पुलिस ऑफिसर। There is no hard and fast rule. It can be the constable, it can be the SI, it can be SI, anyone. ठीक है, Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है ना। अब एक बात समझते हैं। हाँ, पुलिस कौन थी? वैशाली थी ना। यस सर। वैशाली तो क्राइम स्पॉट पे है। हाउ विल शी गेट दी FIR रजिस्टर्ड भाई? अब क्राइम स्पॉट पे वो पूरा किताब उताब थोड़ी लेके आ सकती है, पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही नहीं सकती FIR की बुक। Sir, oral statement maybe, then I'll reduce it in written. अरे बट तुमको तो तुरंत FIR रजिस्टर करना है ना। इफ यू विल लीव द क्राइम स्पॉट, एनीवन कैन टैम्पर विद इट। She can record सर the ब्लैंक डेट oral लगा statement. शी कैन रिकॉर्ड। अरे ओरल स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए FIR भी तो रजिस्टर करना है, बस ओरल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से थोड़ी काम चल जाएगा। She Or can the she person can who bring has Akshita to the police station and write the नहीं, FIR. ऐसे कैसे? अक्षिता का मन नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का। No, sir, first she'll record the oral statement at the spot, and then she'll reduce it to the FIR at police अरे बट station. FIR में अक्षिता के सिग्नेचर चाहिए। पुलिस डायरी में हाँ बताओ। फिर अपने पुलिस जनरल डायरी में लिख डायरी सकती है। में वो जनरल लिखिएगा। डायरी में कैसे? FIR विल बी रजिस्टर्ड इन द FIR बुक ओनली। सर जब मर्डर हुआ है तो पुलिस कैरी कर सकती है ना FIR। नहीं, ऐसे कैसे? पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकाल सकते भाई FIR की बुक। ऑनलाइन FIR। ऑनलाइन FIR कुछ नहीं होती है, वो फर्जी चीजें हैं जो दिखती है तुम लोगों को। उनका कुछ सर फायदा नहीं होता। कभी पंचनामा फोन, कर कभी अपना बुक फोन लेके चोरी आती करवाओ है। और फिर ऑनलाइन लिखा के दिखाओ कंप्लेन, कभी फोन वापस नहीं मिलेगा। सब फोन हाँ वैसे भी बताओ। वापस। हाँ वैसे भी वापस नहीं मिलता यार, कार चोरी में नहीं मिलती। हाँ दुख मत ले जाओ। हाँ बताओ, काम की चीज पे आते हैं। हाँ कैसे होगा रजिस्टर FIR? सर पुलिस ऑफिसर उस टाइम ऑन ऑन द स्पॉट उनका रिकॉर्ड कर लेंगे स्टेटमेंट, फिर बाद में अरे तो सर। FIR बाद में थोड़ी रजिस्टर होगी, ऐसे थोड़ी होता है कि शाम में आराम से जाके घर रजिस्टर करेंगे, देखते हैं बाद में। ऐसा थोड़ी होता है। Maybe the सीरियस चीज है police भाई, officer मर्डर can हुआ है किसी call the का। witness to the police station. नहीं और भाई, उसका मन नहीं है यार अक्षिता का पुलिस स्टेशन जाने का। वो सर बस बैठ के खाली वेट कंप्लेंट करेगी लिखवा क्या दे, कि जब सब कंप्लेंट कोई फ्री राइटिंग हो में ले जाएंगे करके तब। FIR में कर दे शिफ्ट। नहीं तो ऐसे कैसे? अक्षिता को तो दिखाना पड़ेगा ना, इट हैज टू बी रेड ओवर टू हर, राइट। सर किसी दूसरे ऑफिसर को नहीं बोल सकते हैं? कैसे Signed. बोलेंगे? वही पूछ रहा हूँ ना, कैसे बोलेंगे? फोन Sir, करके। Akshita, Sir, sir, Akshita Akshita को ले can जाना give पड़ेगा it ना। in the writing Sir, Akshita in को a ले अक्षिता written जाना को form पड़ेगा। to नहीं the जाने officer. का मन है यार, मैं कितनी बार बताऊँ, वो नहीं जाना चाहती है So तुम्हारे साथ। Akshita जब can give in. ले जाएंगे, Akshita ले can write जाएंगे। the FIR and give it to the officer. अरे अक्षिता कैसे FIR लिख देगी? अक्षिता पुलिस वाली FIR लिखेगी वो। She can give the written statement to the police officer and अरे पर maybe पुलिस then वाले वो जाके किसी और के नाम पे इंफॉर्मेशन FIR रजिस्टर कर दी तो? निकलवाएंगे। सर अक्षिता के मन पर थोड़ी ना डिपेंड करता है, वो इकलौती विटनेस है अरे तो उसका क्यों? जाना तो मैंडेटरी है ना। नहीं ये गलत बात है तो भाई, उसके कंसेंट इज हिसाब से इम्पोर्टेंट, हम बिना इन्फॉर्म कंसेंट ये चीजें मत करेंगे। करो। कंसेंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये नहीं। सर कंसेंट प्राइमरी चीज है। ले ये लगा ले, ये ऐसे ही छोड़ेगा। सर उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे एंड फैमिली FIR करेगी। नहीं अक्षिता इन्फॉर्मेंट है, फैमिली को तो पता भी नहीं था बॉडी है। अक्षिता के अलावा कोई और इन्फॉर्मेंट हो ही नहीं सकता। सर अक्षिता रिमेम्बर, SHO को बताएगी। चलो ठीक है, SHO। रहने दो रहने दो। अरे ये SHO नहीं है यार, वैशाली, वैशाली को मैंने SI का रैंक दिया है, तुम उसको डिमोट कर रहे हो, ऐसे मत करो। Might be one of the person from the police station will नहीं also नहीं ठीक है, मैं बताता हूँ। अब वैशाली हैज रिटन डाउन हर कंप्लेंट, जो भी इंफॉर्मेशन दी अक्षिता ने, शी हैज टेकन अक्षिता सिग्नेचर, राइट। उसके नीचे शी विल राइट अ नोट दैट आई एम SI वैशाली, ठीक है, प्लीज रजिस्टर द FIR इन दिस केस, एंड शी विल पुट हर सिग्नेचर, ठीक है, and she will send that particular thing to the police station with a constable, ठीक है। अब इस कागज को हम लोग इंफॉर्मेशन कंप्लेंट जो भी है उसके अलावा हम इसको रुक्का भी बोलेंगे, RUQA, रुक्का, ठीक है, उर्दू टर्म है।
ठीक है, इसको हम लोग रुक्का बोलेंगे, RUQA। ठीक है, Yes, sir. जब भी इट इज नॉट पॉसिबल कि इंफॉर्मेंट को पुलिस स्टेशन ले जाया जा सके, या फिर इट इज नॉट पॉसिबल कि जो पुलिस वाले जिसने इन्फॉर्मेशन नोट की वो खुद पुलिस स्टेशन जाके तुरंत FIR रजिस्टर करके वापस आ सके, वो रुक्का के थ्रू FIR रजिस्टर कराएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के नीचे में वो नोट ऐड करेगा, ही विल सेंड इट टू द पुलिस स्टेशन। वहां पे जो SHO होगा या फिर ऑफिसर इंचार्ज होगा वो FIR रजिस्टर करके ही विल सेंड इट अगेन बैक टू दैट कांस्टेबल। Sir, but isn't there a time limit for नहीं, देयर इज नो टाइम लिमिट। सर तब भी time limit to file a FIR? No, there is no time limit. If you delay it, you need to write down the reason in the FIR, that what was the reason for your delay. सर बट टू ठीक है, विल वैशाली। बट सर अक्षिता को तो तब भी जाना पड़ेगा ना, अगर वो नहीं जा रही है नहीं पुलिस अक्षिता को क्यों ऑफिसर। जाना पड़ेगा? मैं बोल तो रहा हूँ अक्षिता को नहीं जाना पड़ेगा। कांस्टेबल वो जब FIR रजिस्टर हो जाएगी, कांस्टेबल विल ब्रिंग अ कॉपी ऑफ दैट FIR एंड विल हैंड इट ओवर टू अक्षिता। ओके ठीक है, अक्षिता हैज टू बी गिवन अ कॉपी ऑफ दैट FIR फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लेने हैं। ओके ठीक है, पुलिस वाले उससे पैसे नहीं मांगेगा, मैंने फोटो कॉपी करके दिया है, तुम लाओ पैसे दो इसके निकालो। ठीक है, अच्छा ये कहाँ लिखा है कि पैसे नहीं मांगने हैं, फ्री में देना है? कहाँ लिखा है? बताओ बताओ बताओ। अभी पढ़ रहे थे यार सेक्शन। बताओ भाई, कोई तो बताओ, कोई तो होगा, कोई तो होगा मसीहा जो निकल के आएगा अंधेरों के बीच से और सही जवाब दे के जाएगा। 154 154 का कौन सा क्लॉज? 1 1 में कहाँ लिखा है? ऐसी कुछ भी मत तुक्का मार दो ना, मसीहा मांगा था। मसीहा मतलब ये नहीं मसीहा आके रैंडमली तलवार चला करके मेरे को मार के जा 154.3 रहा है। क्या लिखा है 154.3 में? 2 सर। हम्म, सर अरे रीड सेक्शन आउट। क्लॉज 2 में लिखा है 154 क्लॉज 2 में क्या लिखा है, पढ़ो। A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given free हाँ, of cost to the informant. समझ में आ गया? जी सर। तो जो आपने FIR रजिस्टर की है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी अक्षिता को। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। समझ में आया? इतना समझ में आया प्रोसीजर कैसे FIR रजिस्टर होती है? Yes, sir. कोई डाउट अभी तक? सर कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, So आगे to बढ़ो। whom will Vaishali send that request, the written request, Ruka? Is there a specific rank जो लिख सकती है FIR? नहीं नहीं नहीं, SHO मैंने बताया था ना, preferably it is the SHO who writes the FIR, but if for some reason SHO is not present in the police station, it can be any next officer in charge. Now that officer in charge can be anyone. He can be the constable, head constable, SI, ASI, it can be anyone. Whosoever is present and in charge of the police station, he will register it. ठीक है, there is no particular rank, preferably SHO. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे। ठीक है, अब अक्षिता का भी स्टेटमेंट ये सब तो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया ना इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ जो भी Yes, अक्षिता को sir. बोलना था। ठीक है, अब आगे क्या होगा? फॉरेंसिक्स बुलाएंगे कॉल करके। अरे यार फॉरेंसिक के पीछे मत भागो ना, वेट Sir, करो थोड़ा। हम लोग investigation. इंडिया में हैं, इंडिया में इतनी जल्दी फॉरेंसिक कहाँ हर जगह मिल रहे हैं तुमको? Relatives सर को बुलाएंगे या investigation? अरे सर रिलेटिव, पहले अब उस तुमको क्राइम पता ही नहीं है एरिया कौन मरा है, अभी रिलेटिव को कैसे बुला लोगे? हवा में अनाउंस सर होगा। पहले उस क्राइम Sir, एरिया के सीन्स को एविडेंसेस कैप्चर लेंगे हम करेंगे लोग कि वहां कैसे से। प्लीज बॉडी होगा मिली है। पहले। अरे एक एक करके, एक एक करके। हाँ, सर कौन बोल रहा पहले था? I will सर gather पहले evidences from प्लीज the होगा। crime scene. कैसे? सर उधर से बॉडी हटाएंगे। बॉडी सर ऐसे मत चीज हटाओ का यार। बॉडी की पूरी वो स्पॉटिंग लोगों वगैरह से होगी बात जहाँ पे करें। वो होगा, और उसके बाद
डेड बॉडी को हॉस्पिटल मतलब लाइक इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, बॉडी को छूना भी मत। इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी बिना बॉडी को छुए, बिना कुछ भी किए। बॉडी सिक्योर करी भाई जाएगी आप मीडिया एक अरे बॉडी प्रिक्योर ही नहीं करनी, बॉडी सामने ऊपर पड़ी है, प्रिक्योर करने की जरूरत नहीं है। बेचारा तनिष्क को तुम लोग कहाँ नीचे गड्ढे उड्ढे में क्यों फेंक रहे हो? ऊपर ऊपर मरा पड़ा है, ठीक है, प्रॉपर रोड पे। ठीक है, एफआईआर की आपको एक सैंपल एफआईआर की कॉपी एनसीआरबी की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसको जब डाउनलोड करोगे उसमें आपको एफआईआर की कॉपीज में दिखेगा, एफआईआर में होता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। कैन एनीवन टेल मी इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, कोई बता सकता है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट बेसिकली ये होती है कि कोई लेमैन जो कि डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, ठीक है, 99% में जो पुलिस वाले हैं, ठीक है, उसको नेकेड आई से देख करके डेड बॉडी का क्या हाल लग रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें वैशाली लिखेगी जैसे कि बॉडी एक 20 साल के लड़के की है, ठीक है, जिसकी हाइट कुछ 5 फीट 5 इंच है, ठीक है, उसके कपड़े सारे गंदे हैं, ठीक है, गले पर चाकू का निशान है, गला काटा हुआ है चाकू से, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से गला काटा हुआ है, ठीक है, बॉडी में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो भी किसी नेकेड आई से देख करके जो कि पुलिस वाले को फील होगा वो चीजें लिखी जाएंगी उसमें। इज इट क्लियर? इंक्वेस्ट रिपोर्ट में, इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी आपके एफआईआर का पार्ट बनती है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ डेथ के केसेस में प्रिपेयर होती है, अगर मर्डर का मतलब अगर कोई डेड बॉडी है तो, बाकी केसेस में प्रिपेयर नहीं होती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अभी तो ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये चीज रिपोर्ट हो गई, रिकॉर्ड हो गई, इसके बाद में बॉडी को हटाया जाएगा और वैशाली खुद अपने हाथों से एक चौक से एग्जैक्ट मार्क बनाएगी डेड बॉडी के। सीआईडी देखिए लोगों ने बचपन में? Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, देखिए ना सीआईडी, उसमें यस देखा सर। होगा ना, बनाते हैं चौक से, ड्राइंग करते हैं वहां पे बैठ करके ना, तो वैशाली भी वो ड्राइंग सर बनाएगी वहां। सारा वैशाली हाँ सर वैशाली ही ड्राइंग बनाएगी, फॉरेंसिक्स टीम क्या करेगी फिर? फॉरेंसिक टीम अभी नहीं आई है यार, इंडिया है ये, इंडिया है, समझो हम इंडियन। भाई देखो, इंडिया में हमें केस लड़ना है, ठीक है, इंडिया में फॉरेंसिक यस टीम नहीं आती है 90% जगह, ठीक है, हम तो फिर भी चलो नोएडा की बात कर रहे हैं, यही तुम किसी गांव गांव वाले इलाके में मर्डर हो जाएगा तो फॉरेंसिक टीम का वेट करते रहोगे 5 दिन? नहीं ना, ठीक है, तो हम यस सर। जनरल 99% केसेस इंडिया में कैसे होते हैं उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, दिल्ली का कोई हाई प्रोफाइल मर्डर होगा उसमें ऑब्वियसली फॉरेंसिक टीम आ जाएगी, ठीक है, पर ये हाई प्रोफाइल मर्डर नहीं है, तनिष्क बहुत छोटा सा आदमी है, अभी तक तो पता भी नहीं है वो करता क्या है, ठीक है, नोएडा जैसी जगह है, वो भी ग्रेटर नोएडा, नोएडा भी नहीं ग्रेटर नोएडा है, नहीं है फॉरेंसिक टीम, ठीक है, आएगा फॉरेंसिक का भी रोल आएगा। भाई देखो मैं समझ रहा हूँ तुम लोग को लॉयड में खूब फॉरेंसिक साइंस आकर के ज्ञान देते रहते हैं, इतना कुछ नहीं है फॉरेंसिक साइंस, इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है, ठीक, बहुत लिमिटेड स्कोप है इंडिया में, कोर्ट्स में फॉरेंसिक साइंस का बहुत लिमिटेड स्कोप है, जितना ये एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉरेंसिक साइंस हल्ला होता है उतना नहीं होता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, रियल सिचुएशंस बना रहे हैं, क्लियर है? Sir, but while training the police, like everyone, they also give the forensic department training. So if they are doing something there, so everybody has not like पुलिस को बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, अगेन हम लोग इंडिया में हैं, 90% पुलिस वालों को तो यहाँ पे एफआईआर के आईपीसी के सेक्शंस भी नहीं पता होंगे,
दे जस्ट गो बाई कि दूसरे पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, देख देख के सीखते हैं, एंड दे फॉलो दैट। ठीक है। आई कैन ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल्स। आरुषि तलवार मर्डर केस सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसमें क्या किया था पुलिस ने? इफ द पुलिस टीम, नोएडा की पुलिस थी राइट, Yes, sir. Yes, sir. इफ दे वुड हैव बीन सो मच ट्रेन्ड, ठीक है, दीवारों दीवारों पे ब्लड स्टेन्स थे, फिंगरप्रिंट Yes, sir. मार्क्स थे, दे नेवर टुक इट राइट, दे Yes, नेवर sir. टुक इट। अल्टीमेटली वो सारे ब्लड स्टेन्स बारिश हुई धुल के गायब हो गए वहां से। दैट इज द रियलिटी, दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। ठीक है। फर्दर मोर एडिशनली, आपको पुलिस मैनुअल्स में ये सब नहीं दिखेगा लिखा हो कि फॉरेंसिक टीम आएगी, ये होगा वो होगा। पुलिस मैनुअल में सारे काम पुलिस वाले ही करते हैं, एंड दे लर्न इट ओनली बाय सीइंग अदर पीपल। दिल्ली ये सब में होता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग में भी ओनली द टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम द पुलिस टेक पार्ट। कॉन्स्टेबल्स ये सबको तो एंट्री भी नहीं होती है। ऑल राइट। Sir, on the postmortem? पोस्टमार्टम होगा, अभी बॉडी जा रही है, अभी तो बॉडी हटाया ही है ना, अभी तो ड्राइंग ही बना रही है ना, बॉडी जा रही है, एम्बुलेंस आ गई है, बॉडी इज लिविंग साइड बाय साइड। ठीक है। बॉडी हटा करके सबसे पहला चीज होगा बॉडी को सर्च किया जाए। ठीक है। एंड देयर विल बी फोटोग्राफ्स ऑफ द स्पॉट दैट वुड बी टेकन। ठीक है। अगेन प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं होगा, पुलिस वाले ही फोटोग्राफ खींच लेंगे। ठीक है। Yes, इज sir. दैट क्लियर? बॉडी को सर्च किया जाएगा टू सी कि उस बॉडी के पास में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट विद हिम, वॉट एवर इज फाउंड। हाँ तनिष्क बताओ, तुम्हारे वॉलेट ये सबसे, मतलब तुम्हारे पॉकेट ये सबसे क्या क्या मिल सकता है, बताओ। लेट अस अज्यूम तनिष्क तुम्हारे पास से वॉलेट मिला, गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉलेट, और वॉलेट के अंदर क्या क्या है। सर वो वॉलेट के अंदर है सर मेट्रो कार्ड और लाइब्रेरी का कार्ड और पेन, लाइक इतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेट्रो का कार्ड है, लाइब्रेरी का कार्ड है, बस यही सब ना? यस सर। सर आइडेंटिटी कार्ड भी होगा, आधार कार्ड है ना? यस सर, आधार कार्ड। अरे उसके पास नहीं है भाई, मैं उससे पूछ रहा हूँ, उसके पास नहीं है, जबरदस्ती उसके वॉलेट में मत डालो यार। ठीक है। कैश वैश नहीं है कुछ भी, नथिंग एल्स? है सर। हाउ मच कैश? कैश है 2000। 2000 है, ठीक है। व्हाट, ये क्या है, डेनोमिनेशन क्या क्या है? डिनोमिनेशन तो मतलब 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट हैं? सर 500 के 2 हैं, 2000 200 के 5। ठीक है, सबने सुन लिया। वॉलेट का कलर क्या है? ब्लैक। ब्लैक। ब्रांड कुछ है वॉलेट का? एक सेकंड। कुछ भी मार्किंग लिखी हो वॉलेट पे, कुछ भी लिखा उखा हो? नहीं। लिखा तो है पर गुची लिखा है, पर मुझे ठीक है। लगा गुची। अरे नहीं होगा, कोई बात नहीं, लिखा है ना। ठीक है। तो वैशाली इसको सर्च के बाद में, वैशाली ने बॉडी को सर्च किया, शी गॉट अ वॉलेट फ्रॉम दैट। ठीक है। ना वॉलेट का प्रिपेयर होगा सीजर मेमो, राइट इट डाउन, सीजर मेमो। इसके पीछे देखो वो होगा, इसके प्लाईवुड करके फर्नीचर की दुकान है। ठीक है। In that Caesar menu, she will mention each and everything, even smallest of things that she has seized. तो wallet seize किया, she will write one wallet, and then she will write the description, black in color with, क्या लिखा हुआ था wallet पे? गुची। हाँ, with Gucci written on it. ठीक है। फर्दर वॉलेट के अंदर में से लाइब्रेरी कार्ड मिला, वन लाइब्रेरी कार्ड विथ अ फोटोग्राफ विच मेंशन सो एंड सो, लॉयड लॉ कॉलेज, ये वो जो भी कुछ मेंशन है। ठीक है। ठीक है। सर लाइब्रेरी रुपी, कार्ड में एड्रेस लिखा है वो। हाँ ठीक है, जो भी लिखा है वो पूरा वो मेंशन करेगी, अभी सीजर मेमो पे है। ठीक है, वो सब कुछ मेंशन करेगी। रुपीज 2000, 200 के 5 नोट, 500 के ये वो जो कुछ भी है।
शी विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, इन डिटेल, ठीक है, ठीक। देन शी विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट, सीजर मेमो के नीचे में कि उस चीज उसके साइड में टेबल डिस्क्रिप्शन के बाद में शी विल राइट वॉलेट Q1, Q2, Q3, वॉट एवर नंबर शी वॉन्ट शी कैन गिव, ठीक है। यूजुअली पुलिस वाले अपना इनिशियल और नंबर देते हैं, तो इट विल बी वैशाली है तो V1, V2, V3 ऐसे, ठीक है। वॉलेट के आगे शी हैज रिटन V1, ठीक है। तो वो देखते हैं ना होम्योपैथी दवाइयां वाली जो पॉलिथीन होती है जिसमें CID में जाके सीज कर देते हैं अंदर डाल करके, राइट, एवरीवन हैज सीन दैट। Yes, sir. तो वैसे पॉलिथीन में शी विल पुट इट इन, शी विल सीज इट, ठीक है, and she will put a seal on it which will also mention the same number V1, and she will put her signature on that. Is it clear? Yes, sir. Clear है? सर हम लोग तो रॉबरी भी कर रहे थे, तो वॉलेट कैसे बचा है लास्ट तक? अरे तो रॉबरी का मैंने चार्ज नहीं ध्यान दिया ना, अब थोड़ा रॉबरी गई, बस मर्डर हुआ है इसका, ठीक है। मेरे को याद नहीं रहा कि रॉबरी भी हो रही थी, ठीक है। क्यों यार, बेचारे को लूटना चाहते हो तुम लोग, यार की डेथ हो गई उतना काफी नहीं है, तुम और उसको परेशान कर रहे हो। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, ये सीजर मेमो तैयार हो गया। नाउ द बॉडी विल बी सेंट फॉर पोस्टमार्टम। Postmortem. पोस्टमार्टम कहाँ होगा ये बताओ? Government hospital. Government hospital. Yeah, any गवर्नमेंट, hospital. एनीवन कब? नियर बाय So गवर्नमेंट। government mortuary. वो तो पहले डेड बॉडी को भेजेंगे हॉस्पिटल ना ले सर। जाते, हाँ पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं यार, सीधा उसको बेचारे को डिस्पोज ऑफ मत करने पे आ जाओ, बेचारे की बॉडी से क्या पता कुछ यूजफुल मिल जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नाउ इट इज प्रिफरेबली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और इट कैन ऑल्सो बी सेंट टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भेज रहे हैं देन पुलिस ऑफिसर शाल रिकॉर्ड द रीजन फॉर इट, एंड द रीजन कैन ओनली बी कि भाई या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वॉज सो फार कि उतने टाइम में सम एविडेंसेस कैन बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। लाइक लाइक जब भी रेप के केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, इट हैज टू बी डन विद इन 24 आवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स सीमन सैंपल ये सब गायब होने लगते हैं, ठीक है, तो देन एविडेंसेस कैन बी लॉस्ट। अब अगर ऐसा सिचुएशन है कि बॉडी किसी ऐसी जगह पे मिली है जहां से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 24 आवर्स के विद इन रीच कर जाओ और वहां पे पोस्टमार्टम भी शुरू हो जाए, ठीक है, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसा केस में भी, ठीक है। तो उस केसेस में बॉडीज कैन बी सेंड टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल, ठीक है। हाउएवर व्हेनेवर यू आर सेंडिंग इट टू प्राइवेट हॉस्पिटल, द पुलिस ऑफिसर हैज टू रिकॉर्ड द रीजन फॉर दैट। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब यहाँ पे भी एक चीज होगी फर्दर, वॉलेट ये सब सीज किया था ना, Yes, sir. हाँ, ये सब भेजा जाएगा फॉर फॉरेंसिक्स, ठीक है। आ गया फेवरेट टॉपिक फॉरेंसिक्स, ठीक है, ये सबको फॉरेंसिक्स के लिए भेजा जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ठीक है। sir. अब फॉरेंसिक्स के लिए अब याद रखना, हम डेड बॉडी भेजें या फिर उसको फॉरेंसिक्स के लिए भेजें, हमेशा एक रोड सर्टिफिकेट भी रेडी होगा। तो रोड सर्टिफिकेट में जो भी पुलिस कांस्टेबल या जो कोई भी उन चीजों को लेकर के जा रहा है उस लोकेशन तक, ही विल मेंशन कि इतने बजे हम इस सामान को लेकर के निकले, हम इस रास्ते से गए, यहाँ पे हमने टर्न लिया, यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके, यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिला, हमें ऐसे गए वैसे गए, और फाइनली इतने बजे हम स्पॉट पे पहुंचे, ठीक है। इज Sir, दैट will the क्लियर? road certificate be part of FIR or the personal diary? नहीं, FIR ये सब नहीं, रोड सर्टिफिकेट अलग से कागज बनती है,
ना एफआईआर है वो, ना जनरल डायरी है, एक अलग से कागज होती है। सर मतलब ये जनरली चेन ऑफ कस्टडी इसी को बोला जाता है क्या? नहीं यार, चेन ऑफ कस्टडी कुछ नहीं होता है, लोग जबरदस्ती फैंसी टर्म बोलते हैं। बकवास है चेन ऑफ कस्टडी, जैसे बेकार के टर्म्स मत याद करो, ठीक है। जितना ज्यादा रॉ रहोगे ट्रायल एडवोकेसी उतने अच्छे से कर पाओगे। ये सब चेन ऑफ कस्टडी, ये वो बस सब बकवास है। क्लियर है? रोड सर्टिफिकेट, और जैसे ही आप वहां पे पहुंचोगे, सपोज यू हैव वेंट टू फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, यू विल हैंड इट ओवर टू समवन, ही विल हैंड यू अ रिसीविंग, कि इतने बजे मेरे को ये रिसीव हो गया, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? Yes, Yes, sir. इट इज जस्ट डन टू इंश्योर कि जो प्रॉपर जो भी चीज ले जाई जा रही है फंक्शन के लिए, उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई, एंड द ओरिजिनल थिंग हैज रीच। दृश्यम 2 देखिए, Yes, sir. दृश्यम 2 देखिए। Yes, sir. अच्छा, Yes, उससे sir. पहले एक और चीज, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लो हमने बॉडी सब सीज किया, हम आज नहीं भेजना चाहते हैं उसको फॉरेंसिक के लिए, कल भेजना चाहते हैं, या फिर आज पॉसिबल नहीं भेजना, कल ही भेज सकते हैं, तब क्या होगा? उसका भी रीजन साइट करेंगे कि ड्यू टू दिस रीजन वी आर नॉट सेंडिंग द अरे रीजन तो साइड हो गया, करोगे क्या उस सामान का? पुलिस स्टेशन पे रखा रहेगा। एविडेंस लॉकर रूम में डाल देंगे। कस्टडी में रहेगा सर। मालखाना होता है, सारे पुलिस स्टेशन का एक अलग से मालखाना होता है, उस मालखाना में जा करके वो चीज जमा कर दी जाएगी, इट विल बी डिपॉजिटेड एट दैट प्लेस, और एक मालखाना रजिस्टर में एंट्री होगी, ठीक है, दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज ब्रॉट सो थिंग्स एट सो एंड सो टाइम, और जब निकालोगे भी वापस मालखाने से, तभी भी एंट्री होगी कि इतने इतने बजे इस पर्सन ने ये सामान यहाँ से निकाल के लेके गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। यस सर। हम दृश्यम 2 पे थे ना? हाँ, Yes. अब बताओ, चलो क्विज, एक क्विज है, इसी के साथ में आज का एंड भी करेंगे, ठीक है। आगे की इन्वेस्टिगेशन किसी और दिन। दृश्यम 2 का सबको वो याद है क्लाइमैक्स? No, sir. अच्छा, तो मैं बता नहीं सकता यार, जो किसको किसको याद है क्लाइमैक्स दृश्यम 2 का? अरे वो जाता है, सर जाके बॉडी देखिए बदल देता है, ओरिजिनल बॉडी को जला देता है, याद है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, Yes, बेस्ड sir. ऑन जो चीजें हमने अभी बताई, हमने अभी पढ़ी, इसके बेसिस पे कैन समवन टेल मी उस क्लाइमैक्स के साथ में क्या गलत था? अभी जो चीजें बताई गई आपको, उसके बेसिस पे उस क्लाइमैक्स में क्या गलत था? हाँ कार्तिकेय? कार्तिकेय तो स्टक ही हो गया भाई। हाँ, कोई सर और? आपने एनीवन? मूवी नहीं देखी है? हाँ स्मिता, क्या? सर मूवी नहीं देखी है। अच्छा यार, वो तो अमेजोन प्राइम पे है, खरीद लो सर सब्सक्रिप्शन, देख सर लो। वो सर याद मूवी ही का नहीं आ रहा है। यार फिर तो याददाश्त बहुत कमजोर है। सर वो पूरी नहीं देखी है ना, बस ऐसे ही देख लिया। तो देख लेना यार, मेरी गलती नहीं है ना, नहीं देखी पूरी, मैं तो पूछ रहा हूँ, जिसने देखी है वही बता दो। सर मे बी द बॉडी एक्सचेंज पार्ट। क्या गलत है भाई, तो बताओ, एक्सप्लेन करो ना, मैं थोड़ी बताऊंगा बाकी कि तुम गेस्ट दे रहे हो बस। सर इंक्वेस्ट। अरे इंक्वेस्ट रिपोर्ट का क्या मतलब है इसमें? मैं क्लाइमैक्स में बोल रहा हूँ, क्लाइमैक्स में क्या गलती? इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो एफआईआर दर्ज करते वक्त की बात है। तो वो सर बॉडी कब चेंज करता है, एक वो रहता है। क्या? तो वो बॉडी कब चेंज करता है वो पता नहीं चलता है एट द एंड पे। हाँ और तो बॉडी वो क्यों कब चलाता इसमें? है? हाँ वो तो भी इसमें गलत पुलिस क्या रहा? सर पुलिस मालक स्टेशन में जलाता है शायद। पुलिस स्टेशन, हाँ सर वो
नया पुलिस स्टेशन बन ही रहा होता है, तब वो अरे बॉडी को मैं चेंज दृश्यम कर 2 देना। पूछ रहा हूँ यार, दृश्यम 1 नहीं पूछ रहा हूँ मैं। दृश्यम 2 के क्लाइमैक्स में क्या गलत सर था? दोनों में And से maybe कंफ्यूज the हो गई part दोनों where में। he like continuously tampers with the evidence or the report. How explain it ना, on the So basis of what I have because just taught, वो पुलिस explain it. स्टेशन घुसता है तो समथिंग वहां पे भी कुछ वो एविडेंस के साथ खेलता है, और सेकंड पार्ट में ही तो सर। यार हाँ सर वो मैंने जो अभी बताया है उसके बेसिस पे बताओ क्या गलत था। मैंने जो अभी बताया है सर वो बेसिकली आपने बताया जो माल बताया, खाना होता ठीक है। है, माल हाँ हाँ खाना होता है। आपने हाँ बताया हाँ था कि उसमें जब वो बॉडी प्रिजर्व कर लेते हैं अगर लेट हो गया है, हाँ। तो उसमें जो दिखाया गया था कि वो जाता है बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता ना, वो तो बॉडी दूसरी एक्सचेंज कर देता है, बट उसमें अरे रिकॉर्ड रहता है कि यार बॉडी। नहीं भाई, सर वो आप ही लोग बता दो मालखाना ना। से तो वो तो मालखाना से वो लोग बॉडी ले जा करके जहाँ पे पोस्टमार्टम ये सब होना है वहां पे ले जाके रख चुके होते हैं ना, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में रख चुके होते हैं। वो तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी से बॉडी गायब कर रहा है ना, तो मालखाना से हाँ क्या लेना देना। उस स्टेप पे आओ ना। मेरे को लगा तुम सही जगह जा रहे हो। सर रिसीविंग के साथ प्रॉब्लम है। हाँ यार बताओ क्या मूवी में प्रॉब्लम है रिसीविंग के साथ में। सर वो एक बिफ्रेंड करता है एक वहाँ के चौकीदार को, गार्ड। वहाँ के हाँ गार्ड को। और जबकि वहाँ पे किसी एक फॉरेंसिक ऑफिसर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, नहीं वहाँ नहीं पे जो नहीं गार्ड नहीं रहता है। नहीं, ये चीज नहीं। और कुछ? रिसीविंग कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कोई ऑफिसर ही है। और कोई? भाई कोई तो बता दो यार, प्लीज। बहुत मेहनत से बताया मैंने तुम लोग को, इतना अभी तक पढ़ाया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज। कुछ तो ऐसा करो कि मैं कम से कम एक नाम नोट कर लूं कि हाँ इस पर्सन को मैं कंसिडर कर सकता हूँ ट्रायल एडवोकेसीज के लिए। कोई प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज, एनीवन। सर उनका कोई कोड नंबर होगा जो कि वहां पे जाके लाइक हाँ हाँ, क्या किसी ने कोई कोड नंबर की बात की? हाँ बताओ। वहां पे कोई बार कोड नंबर होगा, मतलब कोई भी जो अरे बॉडी। नहीं यार, बार कोड नहीं होता है। सर वो जो अब कोड मैंने नंबर रहता बताया। है, हाँ हाँ, कौन सा सर वो कोड नंबर? कन्वीनियंटली दोनों जो स्केलेटन्स रहते हैं उनको एक्सचेंज कर देता है। जबकि हाँ हाँ, जो बोन मैरोज कोड, वो मिलते जो हैं। पैकेट रहता है उसमें एक सील रहना चाहिए, वहां पे सिग्नेचर रहना चाहिए, जो कि मिसिंग रहता एग्जैक्टली। है। मैंने क्या बोला था भाई, वैशाली जो भी चीजें सीज कर रही है उस पे वो वो अपना सील्ड पैकेट पे भी इनिशियल के लिखा साथ में लिखा नंबर रहता है। लिखेगी, उसको तो सील वहां करेगी पे और कुछ भी सिग्नेचर डालेगी लिखा अपना। होगा या जो भी है तो राइट वही उस पे सब कोड वो बार राइट। कोड। पैकेट एक्सचेंज कर देता है, यस सर। बस उसके वाले पैकेट में वो सील साइन कुछ भी नहीं होता है। एग्जैक्टली, मैं और वो भी नहीं सकता ना, हाउ कैन द अदर पर्सन कॉपी हिज सील सिग्नेचर ये सब। एंड वो भी नहीं, वो बॉक्स ओपन किया, उस बॉक्स में उसने दूसरी बॉडी चेंज की, वापस से बॉक्स को बंद करके इवन इफ यू पुट द न्यू सील, वो सील इस तरह की होती है। किसी ने वो देखे हैं पुराने जमाने में, वो कहते हैं, पुलिस वाले अभी भी वही यूज करते हैं, रेड कलर की, जिसको आग ये सो में वैक्स लगा पेपर। सर, करके यस सर। एंड देन यू पुट इट। ठीक है, दैट लीव्स इट्स मार्क। अगर आप उसको निकालोगे तो पूरा चीज फट जाएगी। ठीक है, इट कैन नेवर बी ब्रॉट बैक टू, कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं, मतलब कभी इसको निकाला ही नहीं गया। ओके, सो इट विल ऑलवेज लीव दैट मार्क। ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? फर्दर सिग्नेचर्स। यस सर। ठीक है, वैशाली के सिग्नेचर्स भी होंगे उस पे, दैट वुड हैव बीन आल्सो प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो आप कभी भी अगर जो सीज आइटम है उसको एक बार ओपन करोगे, इट इज इम्पॉसिबल कि आप उसको वापस से सील बैक कर सको। ठीक है, क्योंकि वो पता चल जाता है। समझ में आया? यस सर। यस चलो सर। भाई, किसी किसी ने तो आंसर किया। ठीक है, सो पर आज यहीं पे सर खत्म। ये भी तो पर सर ये भी तो हो सकता है कि मतलब वो एविडेंसेस को मैनिपुलेट करने के लिए किसी ऐसी ऑफिसर को अपने साइड रख ले जो जिसको सब ये सील वील अरे आता यार, हो। जो मूवी में नहीं दिखाया है वो मत बोलो ना प्लीज। आई एम जस्ट गोइंग बाय, इतना मूवी में दिखाया है, मूवी में इतना नहीं दिखाया ना कि कोई पुलिस ऑफिसर के साथ मिला हुआ था। तो लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट गो इनटू टू मच ऑफ अजम्पशंस। ठीक है, मूवी में नहीं दिखाया ना कि कोई पुलिस वाले के साथ मिला हुआ था, मतलब अभी तक तो नहीं दिखाया है 2 पार्ट्स में। तो लेट्स नॉट अज्यूम टू मच, सब लेट्स मूवी स्टिक भी टू आवर फैक्ट्स। मतलब मूवी भी नहीं देखी थी, बस वो लाइक छोटे में वो सीआईडी वगैरह तो उसमें होता था वो थोड़ा बहुत, तो इसलिए कुछ कोई कुछ। नहीं, आज मैं कुछ मूवी सजेस्ट कर दे रहा हूँ।
सब लोग प्लीज देख लेना, जो जो देखी होंगी बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। पिंक, आई एम ओनली सजेस्टिंग दोज मूवीज जिससे आप ट्रायल एडवोकेसी का थोड़ी बहुत कुछ कुछ पार्ट सीख सकते हो, ठीक है। पिंक, क्रिमिनल जस्टिस 1 और 3, पार्ट 2 में थोड़ी गलतियां थी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। 1 और 3 वर प्रॉपर प्रोसीजरल एस्पेक्ट में, ठीक है। और कौन सी थी यार, और कोई भी थी? 375। हाँ 375 भी देख सकते हो, पर वो नहीं यार, नहीं 375 नहीं, बट बेकार है। हाँ शाहिद, राजकुमार राव की शाहिद। ये कौन सी है सर? अच्छी मूवी देखा करो बेटा, तब पता चलेगी ये कौन सी है, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ये सारी मूवीज मिल जाएंगी, इजली देख लेना, ओके। क्लियर है? Yes, sir. आई विल सेंड यस सर। आई विल सेंड Yes, sir. प्रॉब्लम, ठीक है, अभी तक जितना बताया है, ठीक है। प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज आपको क्या क्या करना है? रीड सेक्शन 154 CRPC, 155, ठीक है, एंड देन रीड 165, ऑल्सो रीड 177, 178। मैंने जुरिडिक्शन का बताया ना मैंने, हाँ। So 177, please 178, repeat once again. 154, 155, Yes. 165, 177, 178, ठीक है। Yes, sir. Also, please go to the website of NCRB, National Crime Record Bureau, ठीक है, and download sample FIR, क्लियर है? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ रिकॉर्ड पुलिस वाला, मतलब हाउ वैशाली विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन, हाउ शी विल अरेस्ट एंड हाउ शी विल फाइनली फाइल द चार्जशीट, ठीक है। क्लियर है? ओके। और यस सर। उसके बाद Sir. नेक्स्ट में वी विल गो इनटू कि अब ट्रायल कैसे शुरू होगा, ठीक है। ये पुलिस की पूरी चीजें समझना इसलिए जरूरी था कि पुलिस कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि टू बी अ वेरी गुड, टू बी समवन हु इज वेरी गुड इन ट्रायल एडवोकेसी, either with regard to competition or in actual retrials, you should know how the police functions, ठीक है। only then you will be able to defend the police or to find loopholes in the working of the police, ठीक है। क्लियर है? Yes. इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है। हर्ष, हर्ष हर्ष हर्ष, हाँ भैया। अटेंडेंस ले लो एक बार सबका, उन्हीं लोग का अटेंडेंस मार्क करना जिनका कैमरा ऑन है। अब तो खैर सब कैमरा ऑन कर लेंगे, तो कोई नहीं, मार्क कर ही लो, ठीक है। ठीक है भैया। ऑल थैंक राइट, यू संस्कृति सर। थैंक यू रावत। एवरीवन, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू थैंक सर। यू सर। अरे ठीक है, अब अटेंडेंस दे दो, थैंक यू मत बोलो। संस्कृति रावत। Present, sir. रिया यादव। Present, sir. आयुष कुमार झा। Yes, sir. निकिता। नीरज Yes, शर्मा। sir. Nikita, sir. ओके, नीरज शर्मा। Present, sir. अक्षराज शर्मा। Yes, sir. अंकित मिश्रा। Yes, sir. कार्तिकेय यादव। कार्तिकेय यादव। तनिष्क बाना। Present, sir. उदित यादव। Present, sir. अभिनव गोयल। Present, sir.
अनुष्का गुप्ता, निशांत चौरसिया, present sir, साम्या परवेज, आस्था थापलियाल, प्रेजेंट सर। हर्षित तिवारी, प्रेजेंट सर। अपूर्वा आनंद, Present, sir. May I इश्मिता lead, sir? जिंदल, हाँ यू कैन लीड, Okay, इश्मिता sir. जिंदल, Yes, sir. अर्पित जैन, Present, sir. दर्शन अग्रवाल, Present, sir. आखिर श्रीवास्तव, Present, sir. आदर्श राज, Present, sir. कृति मित्तल, उर्वशी जैन, Present, आशिका sir. अहमद, Yes, sir. आदित्य गर्ग, Yes. अक्षय पांडे, Present, sir. वैदेही सिंह, Present, sir. वंदना, Present, sir. वैष्णवी द्विवेदी, Present. वैशाली, Present, sir. उद्भव विश्वकर्मा, Present, sir. Present. तृप्ति श्रीवास्तव, अपूर्वा एस नायर, Present, sir. शिवालिका शर्मा, ऋषिका कुमारी, प्रेजेंट सर। Present, sir. प्रियान्वी सिंघाई, Present, sir. पावनी, प्रज्ञा गुप्ता, Present, sir. ऋषिका कुमारी, Present, sir. नीरज शर्मा, निकिता, कृति मित्तल हो गया, खुशराज सूरी, खुशी जायसवाल, Present, sir. जानवी तोमर, Present, sir. ईशु, Present, sir. इश्मिता जिंदल, Present, sir. हर्षा शेखावत, Present, sir. दृष्टि शाही, Present, sir. आशिया अग्रवाल, Present, sir. अरुणिमा पटेल, Present, sir. अर्पित जैन, अर्चिता सिंह, अनुष्का गुप्ता, अंश मिश्रा, Present, sir. आयुषी द्विवेदी, Present, sir. सौम्या तिवारी, Present, sir. श्रावणी श्रेया, अनुया रेड्डी, खुशी जायसवाल, ओके सो किसका नाम रह गया है, अपना नाम बता देना। सर क्षमा प्रिया। ओके क्षमा प्रिया, Sir, Rhythm. नेक्स्ट वन बाय वन कौन बोल रहा है? Rhythm. अनन्या, Yes, sir. योर फुल नेम? Rhythm. Rajasnanda. ओके रिदम, नेक्स्ट Yes, sir. Akshata Shrivastava. अक्षता शर्मा Akshata Shrivastava. श्रीवास्तव, ओके नेक्स्ट आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा, Sir, नेक्स्ट Isha Singh. ईशा सिंह, नेक्स्ट
सर आहना उपाध्याय। आहना उपाध्याय। नेक्स्ट भैया एनीवन आशी लेफ्ट? अग्रवाल। आशी अग्रवाल। आशी, मैंने आपका नाम बोला था। भैया उस समय थोड़ा नेट बफर कर रहा था तो मैं श्योर नहीं थी हुई है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया। और कोई रह गया? Sir, I hope my voice got you. कृति। Krati Mittal. Yeah. Yes, you have been marked. Okay, sir. Thank you. Okay, so you all can leave. Thank you.